साथियों, हम धर्मेंद्र सोलंकी लगातार आप हमारे आवाज में गीत सुनने का काम कर रहे हैं। जो देश के अंदर आशीर्वाद, प्यार और सम्मान आपने दिया है, आजीवन आपका आभारी रहने का काम करूंगा। एक नई बिरहा हिंदुस्तान की धरती पर बिरहा आपके तमाम सुने के मिलल हुई, लेकिन ये बिरहा एक जिंदा फौजी की दास्तान, सरहद हिंद पे लड़ने वाला एक ऐसा फौजी जिसने इतिहास बनाया और आज भी फौज की नौकरी करते हुए अपने वजूद पर कायम है। सुनिएगा भूमिका लगल मास्टर कैसे। जज्बा लिए अरे नाप लेता है गोली से दुश्मन की छाती, अरे मोल लगता तो है मोल मिलता नहीं, सोलंकी गया की कलम ये बताती। भैया, मोल लगता तो है मोल मिलता नहीं, अरे सोलंकी गया की कलम ये बताती। बिरहा रोज आप सुनते हैं, मैं प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ सरहद हिंद के एक ऐसे कवि जिसने वीर रस का जब बिरहा लिखा, देश प्रथम और जवान प्रथम, उसके बाद किसी चीज को उस बिरहा में सजोने का काम किया। आदरणीय गया कवि जी को सलाम करते हुए इस बिरहा को विस्तार पूर्वक आपके बीच में रखूंगा। बड़ी खूबसूरत गजल कराई लगल बिरहा में कैसे। हमरे रामदेव उस्ताद अपने जवानी में गावन। चलो अजमेर में, चलो अजमेर में, चलो अजमेर में, चलो अजमेर में बेकस की सुनी जाती है, चलो अजमेर में बेकस की सुनी जाती है। चलो अजमेर में बेकस की सुनी जाती है, तो चलो अजमेर में बेकस की सुनी जाती है। वही बिगड़ी हुई, वही बिगड़ी हुई, वही बिगड़ी हुई तकदीर संवर जाती है, वही बिगड़ी हुई तकदीर संवर जाती है। बिरहा में जवानन के जवानी पर देखा लिखे वाले का कारीगरी। हमरे कभी गया कभी जवानन के जवानी पर लिखलन, का लिखलन, जवानी जब कभी
जवानी जब कभी फौलाद में बदलती है, जवानी जब कभी जवानी जब कभी फौलाद में बदलती है, तो जवानी जब कभी फौलाद में बदलती है, शीश तूफान का तूफान बन कुचलती है, शीश तूफान का तूफान बन कुचलती है। एक ऐसे फौजी की दास्तान सरहद हिंद पर हिंदुस्तान का झंडा गाड़ कर आज भी फौज में अपनी नौकरी करते हुए देश के लिए सेवा करने का काम कर रहा है। शुरुआत कहानी का हो गई, बात कैसन बा मास्टर? वतन से प्यार करना, वतन से प्यार करना खुदा की इबादत है, कहीं उससे भी बड़ी देश पर शहादत है। शेरे गुलों की कहानी कलम लिखती है, शेरे गुलों की कहानी कलम लिखती है, जमीर कवि की जमाने में ना बिकती है। शहीदी खंड देश के किसी भी हिस्से से जब देश के शहादत करने वाले जवानों की बात आप सुनेंगे, लेकिन अगर एक माटी एक धरती जो उत्तर प्रदेश के अंदर है, उस धरती के जवानों की अगर आप वीरता को सुनेंगे तो रोम रोम फड़फड़ा जाएगा। कौन सी धरती है? शहीदी खंड गाजीपुर को कहा जाता है, जिसका गुलामी से आजादी तक का नाता है। ग्राम जाहिरामपुर में एक चांद खिला, नाम है चंद्रदेव, हौसला पे जोर मिला। फौज का फौजी फतह करके अभी जिंदा है, जीवनी सूरमा की लाखों में चुनिंदा है। भैया हो, उत्तर प्रदेश के अंदर जनपद गाजीपुर, गांव का नाम जाहिर रायपुर, पोस्ट झोटना, तहसील जखनिया, जनपद गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में। बाप का नाम बलिराम यादव, माई का नाम राजी देवी। 8 जून सन 1981 को एक बालक का जन्म हुआ। धीरे धीरे बेटा जवान हो गई। जब जवान हो गई, मतारी बाप वो बेटवा का नाम रखलन चंद्रदेव यादव। चंद्रदेव यादव धीरे धीरे जवानी की दहलीज पर कदम रखलन। जब जवानी के दहलीज पर कदम रखलन तो बिरहा में तरद लाग गई। कैसे मास्टर?
कोनो लड़का कोनो लड़की के प्यार में पागल हो गई। अच्छा तो ले पगला गई। लड़की जब घर से निकले तो साइकिल लेके पीछे 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 जहां जाओ वही पीछे 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 पीछे। अच्छा एक जगह साइकिलिया बराबर में कके कलश ए राजा तनी ताक दे तू। एगो बुढ़ऊ दादा रहला पीछे कहला रे बच्ची साइकिल रोक। का कहले बच्चा तनी फेर बोलता त लइकवा कहले रहल का कहलस तनी ताक दे तू हो तनी ताक दे तू हमारी वरिया मारी जईती। तनी ताक दे तू हमारी वरिया मार जईती। हाँ हाँ मार जईती बिना गंगा में नहैले हम तार जईती। चंद्रदेव यादव के बारे में लोग बतावेलन जिस फौजी जवान की पृष्ठभूमि आपके बीच में बैकग्राउंड आपके बीच में रखने जा रहा हूं। वो जवान एक ऐसा जवान जिसने सरहद हिंद पे दुश्मनों के नाक में दम किया। जब जब जरूरत पड़ी मौका मिला सरहद हिंद के झंडा को इस्तकबाल करने का काम किया। नाम है चंद्रदेव यादव। थोड़ा सा अतीत में चलिए फ्लैशबैक में लेके चलता हूं और बिरहा में लिखल गई का चंचल बचपन से बेटा चंद्रदेव रहले। चंचल बचपन से बेटा चंद्रदेव रहले। चंद्रदेव रहले ऐसन गांव घर नगरिया का लोग कहले। चंचल बचपन से बेटा चंद्रदेव रहले। चंद्रदेव रहले ऐसन गांव घर जनपद गाजीपुर से धीरे धीरे इंटर की परीक्षा पास किए और इंटर की परीक्षा पास करने के बाद महंत रामाश्रय दास भुड़गुड़ा से विश्वविद्यालय भुड़गुड़ा विद्यालय से स्नातक की पढ़ाई को पूरा करते हैं। और जब स्नातक की पढ़ाई पूरा कर लिए उसके बाद अंजाम निकलल का चंद्रदेव यादव के मन में को भाव जगत बा का जगल कैले पढ़ाई स्नातक की पूरी। अरे कैले पढ़ाई स्नातक की पूरी और ज्यादा पढ़ना ना समझे जरूरी। और ज्यादा पढ़ना ना समझे जरूरी। और कौनो नौकरी करबा अपने आप कहले। कौनो नौकरी करबा अपने आप कहले ऐसन गांव घर नगरिया का लोग कहले। चंद्रदेव यादव स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद दिमाग में अब पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। ध्यान बटे लगल कैसे बटल चंद्रदेव के सामने
एक आदमी आइडियल बन के आ गई और रहल के बाबू बिरहा में तरद लग गई। कैसे? कौनो मेहरारू अपना देवर से कहले रहल। अच्छा गाना तो ऐसा ऐसा आजकल निकलत बा, भर पेट खाना खा के अगर वो गाना सुन ले जाई हल 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 उल्टी हो जाई। अच्छा मजबूरी अमन कही बा कि पंच के हुए पसंद बा तो न चाहते हुए भी पंच परमेश्वर के बात के माने के पड़ेला। तरद मास्टर बजावत तड़न, अरे टूटा ता दहिया बथता कलाई, अरे ले आवा देवर उतारत का दवाई, अरे टूटा ता दहिया बथता कलाई, ले आवा देवर उतारत का दवाई, अरे सूत गई सैया से रात चपकी के, अरे सूत गई सैया से रात चपकी के, करी भइल बा कमरिया लपक के, स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद चंद्रदेव यादव के मन में अचानक जो मिजाज है वो डाइवर्ट हो गया, दिल दिमाग डाइवर्ट हो गया। और डाइवर्ट होने का कारण क्या है? अरे मन नहीं लागल तो छोड़े पढ़ाई, अरे बुआ के लड़का से बढ़ल मिठाई, अरे मन नहीं लागल तो छोड़े पढ़ाई, बुआ के लड़का से बढ़ल मिठाई के रहल। अरे राम भारत फौजी देश सेवा करत बा, अरे राम भारत फौजी देश सेवा करत बा, संगत का रोग धीरे धीरे लगत बा, ग्राम फरीदपुर सादियाबाद जखनिया जनपद गाजीपुर उत्तर प्रदेश के उसी राम भरत यादव, जो राम भरत यादव चंद्रदेव यादव के बुआ के लड़के हैं, और चंद्रदेव यादव के बुआ के लड़के राम भरत यादव से मुलाकात हुई, फौज में थे। धीरे धीरे देशभक्ति का जज्बा चंद्रदेव यादव के दिमाग में, चंद्रदेव यादव के दिल में भरने लगा। लेकिन तब तक 11 कुमायूं 26 RR जो रेजिमेंट का नाम है, उसमें वो राम भरत यादव थे। और अचानक एक घटना घट गई, आतंकवादियों से मुठभेड़ में लड़ते लड़ते मुस्तैदी के साथ दुश्मनों से डट के मुकाबला करते करते आखिरकार अंजाम ये निकला कि राम भरत यादव शहीद हो गए। और कब शहीद हुए? 19 जून सन 2000 को राम भरत यादव शहीद हो गए। और जब राम भरत यादव शहीद हो गए, ये खबर जब सुने चंद्रदेव यादव, दिमाग में दिल में एक ऐसा ज्वलंत मामला उत्पन्न हुआ, रोम रोम फड़फड़ा गया, ललकार करके कहा, हरामजादों, सरहद के दुश्मनों, हिंदुस्तान के दुश्मनों, ये चंद्रदेव कसम खाता है
ये चंद्रदेव व्रत लेता है कि फौज की नौकरी करूंगा और सरहद पर आकर तेरी ईंट से ईंट बजाने का काम करूंगा। जाकी रही भावना जैसी, रामायण में ये दोहा कहा गया है। सच्चे नियत से अगर प्रगति के पथ पर आप चल रहे हैं, इरादे नेक हैं, इरादे मजबूत हैं, तो मंजिल आपको जरूर मिलेगी। चंद्रदेव यादव 12 जुलाई सन 2000 को सीआरपीएफ में भर्ती हो गए। आज जब भर्ती हो गए तो भइल का बाबू, अरे राम भारत भैया के भैली माउतिया, अरे राम भारत भैया के भैली माउतिया, अरे दुखी चंद्रदेव के रुकेला नहीं हसिया। चढ़ल बा चंद्रदेव यादव भर्ती हो गए सीआरपीएफ में 12/7 सन 2000 को। और याद रखना, जो वतन का मजबूत सिपाही होता है, जिसके दिल में वतन के प्रति प्यार होता है, ये वर्दी इतनी ताकतवर चीज है बाबू। जब शरीर पे आती है तो ये वर्दी बॉडी की एनर्जी और बॉडी के पावर को 50 गुना ज्यादा बढ़ा देती है। छरहर बदन, पहलवान आदमी, अहिरे का बेटा, अरे खियावल पियावल पट्ठा, वर्दी पहिलन विराह में तरस लग गई। कैसे? तरस बा कैसे मास्टर? अरे झूलनिया का गुजावा, अरे झूलनिया का गुजावा, अरे टूटल हो राजा, जवनिया में गड़िया छूटल हो राजा। चंद्रदेव वर्दी पहिलन, जब वर्दी पहिलन तो भिगुटी तन गई, वर्दी पहिलन रोम रोम खड़ा हो गई। अब भइल का बाबू, अरे बनी गईला फौजी, अरे दीवाना वतन के, सजाए बराती परवाना वतन के। छत्तीसगढ़ में पोस्टिंग हो गई ट्रेनिंग के बाद। छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान के अंदर सबसे संवेदनशील इलाका माना जाता है, नक्सलाइट एरिया है। छत्तीसगढ़ में ट्रेनिंग के बाद पहली पोस्टिंग हुई। और पोस्टिंग कहाँ हुई? पोस्टिंग के बाद जो ही पोस्टिंग हुई छत्तीसगढ़ में, नौजवान अपने बाजुओं को त्योरी चढ़ाते हुए, नजरों पे त्योरी चढ़ाते हुए लेकर के असलहा चंद्रदेव यादव चलता है। और चला तो हुआ क्या, राज छत्तीसगढ़ में भइली पहिली तैनाती, खुनवा बहावे जहां रोज पाती।
छत्तीसगढ़ में जो ही पोस्टिंग हुई, चंद्रदेव यादव किसी भी तरह से वहां की जानकारी, वहां की सारी व्यवस्था, हकीकत वास्तविकता से धीरे धीरे परिचित होता है। और जब पता चला कि ये नक्सलाइट एरिया है, हमारे जवानों के साथ कभी भी जब ये चाहते हैं तब अपना काम कर देते हैं। हमारे जवानों के साथ जब ये चाहते हैं, हमारे जवानों के साथ धोखा करके हमारे जवानों के टुकड़े टुकड़े करने का ये काम करते हैं। अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते हैं। फड़क गई बाहें, ललकार के चल दिया, हराम जादो, ये चंद्रदेव यादव तुम्हारे ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए आ गया है। भैल का विराह में टेरी लग गई। कैसे मास्टर? कहीं के चंद्रदेव चलन, अरे पौरुष को 16 पानी ना होई। वाह गुरुजी, धन्य हो गया कवि जी, कितना बढ़न बात लिख दिया। अरे पौरुष को 16 पानी ना होई, जंग के हवन कुंड में सुलगाए भले जवान। जंग के हवन कुंड में सुलगे भले जवानी, पौरुष का 16 पानी ना होई। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी बात है कि इसके इतना लंबी लकीर खींचने में बड़ा मकसद करनी पड़ेगी। लेकर के अपने जवानों के साथ चंद्रदेव यादव चल रहे हैं। फतह किया एक मिशन, जम्मू कश्मीर में दूसरी पोस्टिंग हो गई। छत्तीसगढ़ में आतंकवादियों को जहां जहां मौका मिला वहां वहां चंद्रदेव यादव ने नस्तनाबूद उनके मंसूबे को करने का काम किया। और उसके तत्काल बाद जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग हो गई, दूसरी पोस्टिंग। आज जब पोस्टिंग होती है तब बिरहा में तरज लाग गई। कैसे मास्टर? हाई तरस देखा भिनसारे कोनो मेहरारू के बड़ा दर्द मिल गया। रात भर बेचारी नींद में दिया, भिनसारे आ गए, ऐसा मच दिया। मेहरारू का कुल आंग आंग टूटे लगल। अच्छा, मर्द मेहरारू के बीच में कब मामला गड़बड़ा जाई केहू ना जानेला। असली टाइम करना वाला टाइम का ही नौका लभरियावा खोजला सा। रविंदर भैया कहले अपन खेती है, कबो चल सकेला। मेहरारू मरद से कहलस, का कहलस? साझे से नाच देखे कैला बारात में, हो गईला है हर में हर, हो गईला है हर में हर, छोड़ी के रात में, हो गईला है हर में हर, छोड़ी के रात में, हो गईला है हर में हर, छोड़ी के रात में। साझे से नाच देखे गईला बारात में, हो गईला है हर में हर, छोड़ी के रात में। ओनिए कदेला भोरा हरिया, भोरा हरिया हो, लाहे लाहे उठे कमरिया हो, काजनी का देखी कैला का कैला, लाहे लाहे बाथे ये तरफ से बढ़िया भाव सुना। चंद्रदेव यादव का जम्मू कश्मीर में ड्यूटी लगल। आज जब जम्मू कश्मीर में ड्यूटी लगल तो चंद्रदेव यादव कैलन का बाबू, घाटी कश्मीर का जा रेला उग्रवाद से,
चले चंद्रदेव लोहा, चले चंद्रदेव लोहा, ले ले फौलाद से। घाटी का समीर का जा रेला उग्रवाद से, चले चंद्रदेव लोहा, ले ले फौलाद से। सिरा मसाज के मारब मारब चाहे दुश्मन के हाथ, मारब मारब चाहे दुश्मन के हाथ, मोर्चा संभारे जवानावा हो। चंद्रदेव यादव को मौका मिला उस घाटी में जाकर ड्यूटी करने का, और जब मौका मिला पता चला चंद्रदेव यादव को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में ड्यूटी लगी घाटी में, 185 बटालियन में तैनाती मिल गई चंद्रदेव यादव को। और जब तैनाती मिल गई तो सूचना मिली कि लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी संगठन के लोग इस जम्मू कश्मीर के अंदर घाटी के अंदर एक थाना को उड़ाने की योजना बना रहे हैं अपने जवानों को लेकर। 17/5 सन 2008 को सुबह 4 बजे चंद्रदेव यादव अपने जवानों को अपनी टुकड़ी लेकर के उस बॉर्डर पे आखिरकार रिसर्च करते हुए, सर्च ऑपरेशन करते हुए, या जो भी कहिए सघन जांच करते हुए आगे की तरफ बढ़ते चला जा रहा है। दोहरावे के मन करता घाटी का समीर के जा रेला उग्रवाद से। चले चंद्रदेव लोहा, चले चंद्रदेव लोहा, लेवे फौलाद से। बाहर गया कभी हमारे धन्य हो गया मैं आपके गीतों को गा करके। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। आप जैसा गुरु मुझे मिला कि आपने लगातार ऐसे वीरों की ऐसे गाथाओं को लिख करके हमें देने का काम करते हैं। मैं आप सबके बीच में रखने का काम करता हूँ। मास्टर दंगल था का खौफ ना था जान का, घेरा बनवले सिपहिया या बागी फतह कई दिहले। ए भैया विजय मुहा पवले, बागी बनवले सिपहिया या भैया फतह कई दिहले। ए भैया विजय मुहा पवले, कबर में झोंके दुश्मनवा हो, अरब मरब चाहे दुश्मन के हाथ, अरब मरब चाहे दुश्मन के हाथ, मोर्चा संभाले जवानावा हो। सत्रह 5 सन 2008 को
लेकर के अपने जवानों को आगे की तरफ चंद्रदेव यादव बढ़ रहा है। देखा लश्कर तैयबा के आतंकवादी बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं। उनकी मीटिंग क्या होगी? मीटिंग उनकी कभी भी सकारात्मक नहीं हो सकती, हिंदुस्तान के खिलाफ भी होगी। मिल गई सूचना, अपने जवानों के साथ लेकर के चारों तरफ से घेर लेता है। 5 आतंकवादी भाग रहे हैं, एक आतंकवादी हथियार छिपा के भाग रहा है। अरे बाहर चंद्रदेव, बाहर गाजीपुर का माटी, अरे दौड़ के पकड़ के पटाक दिहलन और निकाल के चाकू खचा खात खचा खात खचा खात खचा हाथ 20 चाकू अब बैनेट से मार के वो आतंकवादी के मौत के घाट उतार दिहलन। सलाम है चंद्रदेव जी तुम्हें, सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। इस देश का सामान्य नागरिक होने के नाते, कलाकार होने के नाते आपके वीरता को मैं 100 बार सलाम करता हूँ। मैं निजी तौर पे मिला हूँ चंद्रदेव यादव से, बनारस में भी रहा था, अपने दरवाजे पर बुलाए थे, छुट्टी आए थे, मेरी पूरी टीम गई थी, मेरी पूरी फौज गई थी। और जब घर के अंदर मैं गया, वो मेडल, वो पुरस्कार, वो फोटो लगा कि फौजी के लिए सम्मान से बड़ा इस दुनिया में और कोई चीज नहीं होता है। आतंकवादी को मौत के घाट उतारने के बाद चंद्रदेव यादव को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के द्वारा कई पुरस्कार दिया गया, कई मेडल दिया गया, लेकिन तनिषा हाई देखा वही घटिया में। ए भैया, चंद्रदेव यादव ड्यूटी करत हवन और नजर हमेशा पैनी रहती थी कि कौन आतंकवादी भारत के सरहद के अंदर घुसने का इरादा कर रहा है या कोई षड्यंत्र कर रहा है। तो हपट लग गई बिरहा में कैसे? अरे चंद्रदेव बन चलले वतन दीवाना दाना देशवा के। अरे चंद्रदेव बन चलले वतन दीवाना दाना देशवा के। खा के हर गिज भरब हम हर जाना दाना देशवा के। सूचना मिली चंद्रदेव यादव को कि इसी घाटी में एक ऐसा जगह है जहां पर पाकिस्तानी झंडा फहराया जाता है। देखिए बिरहा आप फौजियों की सुनते होंगे, कलाकार आपके बीच में गाते होंगे। मैं बार बार आपके बीच में कहता हूं कि इस देश का मैं सबसे छोटा गायक हूं, मैं इस देश का सबसे निचले कतार का गायक हूं, सबसे अंतिम पायदान का गायक हूं। मैं कभी अपने आप को बड़ा कलाकार नहीं कहा। चंद्रदेव यादव को जब सूचना मिली कि यहां एक जगह पाकिस्तानी झंडा फहराया जाता है, चंद्रदेव यादव पता लगाना चालू कर दिए। और जब पता लगाना चालू किए तो अंजाम निकलल का बाबू। अरे जहवा झंडा पाकिस्तान के, अरे फहरावे अभिमानी हो, अरे लिए हाथ में अभय तिरंगा, अरे चल गई ले सैलानी हो, अरे खौलत तेल में, अरे भलाई बड़ी नहाना दाना दे सभा के। कायर बन के मरी है ना ये मर्दाना दाना दे सभा के। बार कवि जी, कितने बार एक ही दिल है, कितने बार जीतेंगे आप? आदरणीय गया कवि जी,
खौलत तेल में भल ही पड़ी नहाना दाना देसवा के, कायर बन के मरिहे ना मर्दाना दाना देसवा के। सूचना मिल गई कि आतंकवादियों के द्वारा, पाकिस्तानियों के द्वारा अमुक जगह पे पाकिस्तान का तिरंगा जो हिंदुस्तान की होल्डर भूमि है, उस भूमि पर फहराया जाता है। चंद्रदेव यादव योजना बनाई और योजना बना करके पता लगाते लगाते पहुंच गए अपने साथियों के साथ। जो ही पहुंचलन तो बिरहा में तरज लागल कैसे। अब पहपट के बाद है तरज, वो रामदेव गुरु का तरज। अब वो तरज का भाव जब गया कभी लिख दन, पहले तो इन तरजिया सुना। क्या पिया परदेसिया से जारी आरे मोरी उड़ी उड़ी जाले अचरिया भाई देखा ये मर्दे के 16 आना में एक कोहयाना 1 इंच 1 सूत 1 पाई भी माइनस ना कही जा सकेला। शुद्ध 24 कैरेट का मर्द यही के कहल जा सकेला। चंद्रदेव यादव एक हाथ में भारत का तिरंगा झंडा लेके और यही गला में लपेटलन, और जहां पाकिस्तान का झंडा फहरा था, अरे भैया वही पोलवा पर चढ़ गए। जय हो चंद्रदेव, अरे जय हो चंद्रदेव। आज के डेट में जीवित जवान चंद्रदेव यादव की ये बात बयां कर रहा हूं, किसी शहीद फौजी की बात नहीं कर रहा हूं। चंद्रदेव यादव कैलन का, अरे पाकिस्तानी झंडा के नोच के गिरावाले, अरे शेरवा का कूजल लाडावा हो चलन देसावा के जवानावा। पाकिस्तानी झंडा और ऐसे हचाक दे नोच दिहलन, नोच के फेंकलन, ऊपर तकलन। रसैया जोने में झंडवा बांधल रहल, तनी सा और ऊपर सरकलन और सरक के भारत के झंडा में पूरा शरीर डाल के ऐसे खींचलन, और खींच के एक सरकवासी बांध के नीचे तकलन हिंदुस्तान के तरफ, और ताक के कहलन का कहलन कि जबले रही तन में भारत का पानी, अरे जबले रही तन में भारत का पानी, अरे कैसे लहरा ये साला झंडा पाकिस्तानी।
जमीन पर। जो ही फेंकलन हिंदुस्तान का झंडा, वही पोल पर तिरंगा झंडा लहराई के सरसर सरसर नीचे उतर गई। नीचवा उतर के खड़ा हो के सैल्यूट करके कहा जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की सैल्यूट करके सलामी दे के तिरंगा झंडा के। मारे चंद्रदेव भैया तनिषा गौर करी हालो, चंद्रदेव यादव के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के द्वारा तो पुरस्कार कई मेडल मिला ही मिला। इस वीरता की चर्चा पूरे देश में हो गई, बटालियन में हो गई। लोग जय चंद्रदेव करने लगे। आला में कितना बढ़िया बात कवि जी लिखलन। बाहर कभी गया कवि जी, अरे सूरज के रोशनिया के एक लाइन में 5 किलोमीटर का बात। प्रणाम करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं अपने कवि आदरणीय गया कवि जी को। सूरज के रोशनिया के रोकी ना बदरवा भैया, अरे गगरी में यमाइना सगरवा के धार, अरे दुश्मन से जीतले चंद्र देव जब लड़ैया बाबू, अरे चेहरा हिंदुस्तान का भाव इल्मा उजिया, जय हो चंद्रदेव की फौजी सम्मान, अरे फौजी सम्मान राष्ट्रपति से करावल गईले, अरे प्रतिभा पाटिल के हाथों कैले स्वीकार, यार गारवा खबरिया जब मिलल तब बाप महतारी झूमे अंगना दुअरवा भैया, अरे दुलही मनसा यादव के तू लहवा हो नहार, ई मनसा यादव के रहले भैया। अब अहिले तो बताइबे ना करिए, बिरहवा में अंतिम में खोलत है के जैसे कैले प्रेम से सदिया रचवले बाबू, अरे घूमे ले भवरिया मन झरिया मझार, गोदिया में बाले जे करे दुई दुई गदेला भैया, अरे हमारे निष्ठा से खी ललबा परिवार, भारत की उस समय की वर्तमान राष्ट्रपति रही डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के द्वारा भारत के इस फौजी जवान चंद्रदेव यादव को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयनित किया गया, चुना गया। चंद्रदेव यादव राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के हाथों सम्मान पाकर केवल अपना मान सम्मान नहीं बढ़ाए, इस देश का, यह वतन का, खास करके उत्तर प्रदेश का और खास करके शहीदी धरती गाजीपुर का मान सम्मान बढ़ाने का काम किए।
है चंद्रदेव यादव आज भी जिंदा है, आज भी ड्यूटी कर रहे हैं और आज भी उसी मुस्तैदी के साथ आप 5 मिनट बैठ के बात कर लेंगे, लगेगा कि अगर कोई दुश्मन सामने आ जाए तो पकड़ के चबड़ा दोनों हाथों से चीर देगा ये जवान। गजब की देश के प्रति दीवानगी है, देश के प्रति मर्दानगी है, गजब का देश के प्रति उस जवान के दिल में जज्बा है भाई। सैल्यूट करता हूं ऐसे चंद्रदेव यादव को, एक जिंदा फौजी की कहानी। आज भी बियाह कैलन चंद्रदेव यादव तो बियाह रिश्ता ना तो रिश्तेदार से तय के ना भाई। धन्य है फौजी जिसने अपने मर्यादा को भी कायम रखा। मनसा यादव, गांव का नाम मंझरिया, प्रेम का लिहलन, कुल में, गोत्र में, जात में, बिरादरी में कहीं गड़बड़ी ना रहल। जैसे प्रेम कैलन वही से बियाह कैलन। 7 जून सन 2002 में मनसा यादव से बियाह कर लिहलन। तो मनसा के द्वारा आज भी 2 लड़का, अमन और अनुष्का। मैं गया था कमरे पर, बेटी आई थी, पानी पिलाई थी हमें और हमसे कही कि अंकल मेरे पापा का विरह कब गा रहे हैं। हमने कहा बेटा बहुत जल्दी गा रहा हूं। और साथियों, विरह सुनने वाले लोगों, आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, हिंदुस्तान के शहीद फौजियों की विरह तो आप लगातार सुने हैं, सुनते चले आए हैं, लेकिन एक जिंदा फौजी जिसने एक ऐसा इतिहास बनाया, पाकिस्तानी झंडा को नोच के हिंदुस्तान का झंडा फहराया, भारत के राष्ट्रपति से पुरस्कृत हुआ, देश के सम्मान को बढ़ाया, उत्तर प्रदेश और गाजीपुर के धरती को पूरे विश्व में और चमकाने का काम किया। इस विरह को सुनिएगा, अच्छा लगे तो अपने लोगों के बीच में शेयर भी करिएगा और सुनाने का भी काम करिएगा। विरह के खड़ी में बहुत बड़हन बात कवि जी लिखलन का। वाह कवि जी, का लिखलन? अरे कहे कवि देशवा के ज्वलंत जवानी मिल गई, अरे बागी चंद्रदेव का बिरल है कहानी मिल गई। सीआरपीएफ में देत बाड़े सेवा। आज के डेट में जब मैं बिरहा गा रहा हूँ, आज के डेट में भी सीआरपीएफ में वो चंद्रदेव यादव ड्यूटी कर रहे हैं, देश के लिए सेवा दे रहे हैं। अभी भी सीआरपीएफ में देत वाले सेवा, देश भक्ति से बढ़न कवनो नहीं में। बागी चंद्रदेव का बिरल है कहानी मिल गई। वाह, एक ऐसे जवान के गाथा को लिखने के लिए मैं अपने कवि आदरणीय गया कवि को सलाम करता हूँ, चंद्रदेव यादव को सैल्यूट करता हूँ और आप सभी को नमस्कार प्रणाम करता हूँ। आप सब इस विरह को अंत तक सुने, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्य है वो भारत माता का वीर, धन्य है चंद्रदेव यादव। साथियों, और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं जितेंद्र यादव उर्फ जेपी, सुपुत्र नथु पहलवान, प्रॉपर्टी डीलर, बाबा विश्वनाथ कॉलोनी, संधा शक्तिपीठ, सारनाथ, वाराणसी को, जिन्होंने चंद्रदेव यादव के इस ऐतिहासिक काम के लिए, देश के लिए जो उन्होंने ये शानदार ऐतिहासिक काम किया,
उसके बाद इन लोगों ने अपना प्लाट दिया चंद्रदेव यादव को, जो चंद्रदेव यादव अपना सियाना बना करके आज भी उस सारनाथ के अंदर रह रहे हैं। और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं आदरणीय धर्मदेव यादव, जो चंद्रदेव यादव के बड़े भाई हैं, जिन्होंने लगातार चंद्रदेव के लिए हर संभव प्रयास किया, चाहे जिस भी क्षेत्र में जरूरत हो। सलाम है ऐसे जवान को। अंतिम लाइन में कहना है क्या? गुरु बिहारी गुरु गणेश धन्य मेरा हिंदुस्तान, स्वर्ग चंद्रिका प्यारे लाल की गीत चढ़ी आसमान। पौरुष के 16 पानी ना होई, पौरुष के 16 पानी ना होई, और 16 की काया कभी है